पांचवा अध्याय 192 नंबर सूत्र है। पद चल रहा है निश्रा स्थान। निश्रा का मतलब जैसे हम एक सामान्य शब्द में निश्रा को जैसे समझते वही बात है कि कोई स्थान या स्थान तो यहाँ चैप्टर को ही कह दिया गया है, कोई भी बात को हम स्थान से ले ही रहे हैं। तो यहाँ पर निश्रा का अर्थ हुआ धर्म का आचरण करने वाले साधु के 5 निश्रा स्थान या आलंबन स्थान होते हैं। मीनिंग इसका थोड़ा समझते हैं कि ये ऐसी बातें हैं जिनके सहारे साधु अपना जीवन जी पा रहा है। मतलब उनकी निश्रा में है, वो है इसलिए वो भी हैं, मतलब उनका कहीं ना कहीं उपयोग है जीवन में। अब इनके जब 5 प्रकारों को समझेंगे तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। पहला है षटकाय। षटकाय का मतलब जो 6 काय के जीव हैं, पृथ्वी, अप, वायु, वनस्पति, तेजस और त्रस्काय। तो ये जो 6 काय हैं, ये काय भी साधु की निश्रा स्थान है। अर्थात इनका उपयोग साधु अपनी लाइफ में करते हैं, डे टू डे लाइफ में करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे पानी पीने में काम आता है, तो दैट मीन्स पानी का उपयोग है। इसी प्रकार से जितने भी काय होते हैं, चाहे पृथ्वी काय भी है, तो आज पृथ्वी काय है तो उससे कोई ना कोई चीज बनी हुई है जिस पर वो, आज जैसे मान लीजिए किसी फ्लैट में या उपाश्रय में रुके हुए हैं, तो उस उपाश्रय की जो फ्लोरिंग है वो भी तो पृथ्वी काय से ही बनी है। मतलब यहाँ पर वो सचित्त भले न हो, लेकिन अचित्त रूप से उन काय के जो शरीर है उसका प्रयोग है किसी न किसी रूप में, तो वो सब निश्चय स्थान में आते हैं। और षटकाय में त्रसकाय का भी एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे दूध का प्रयोग है, तो दूध कहाँ से मिलता है? गाय से मिलता है, गाय त्रसकाय है। तो इस तरह से, और प्लस उनकी बॉडी के अदर पार्ट्स भी, जैसे कल ही हमारा डिस्कस हुआ था कि भेड़ की ऊन से बना हुआ वस्त्र पहनते हैं, या जो रजोवरण आदि का निर्माण होता है। तो ये सब एक तरह से इनकी निश्रा में उनके आलंबन से साधु अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो पहला हो गया षटकाय। दूसरा है गण, जिसे संघ भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई हमारे साधु साध्वी तेरापंथ के साधु साथी, तो उनके लिए तेरापंथ धर्म संघ एक गण है। उस गण की निश्रा में वो रह रहे हैं। आज कुछ भी काम, आज मान लीजिए कोई अननोन साधु मुंबई में आ जाए, कांदिवली भवन में आए और वहां रुके हुए हैं। अब मान लीजिए उन्हें कोई चीज की अपेक्षा है, तो क्योंकि वो संघ में हैं तो तुरंत सभा के अध्यक्ष वहां पर मतलब पहुंच जाते हैं। उनको कोई आवश्यकता, कोई मेडिकल नीड हो, कोई भी कार्य हो, उन सब के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें कोई पुस्तक की भी जरूरत है तो वो संघ की निश्रा में। इसलिए अगर और कोई साधु आए तो शायद संभव है तेरापंथ के कोई जो समाज के अध्यक्ष आदि न भी पहुंचे, लेकिन क्योंकि वो संघ की निश्रा में, तो उनके बहुत सारे काम सहज में हो जाते हैं। भाई कोई तेरापंथी साधु आए मतलब तेरापंथ का पूरा श्रावक समाज पूरी तरह से समर्पित है उनके लिए। तो इस तरह से वो संघ की निश्रा में भी साधु रहते हैं। तीसरा होता है राजा की निश्रा में। राजा की निश्रा इसलिए होती है क्योंकि कोई भी एरिया का जो अधिपति होता है, जो मालिक होता है, वो राजा होता है। और राजा की परमिशन के बिना तो कोई इधर उधर घूम भी नहीं सकता है। आज राजा है और उनकी निश्रा है, तो साधु निश्चित रूप से आराम से घूम पाते हैं। आज हम देख रहे हैं आचार्य महाश्रमण जी लंबे लंबे विहार करते हैं, उनके साथ पुलिस फोर्स भी साथ में चलती है उनकी सुरक्षा के लिए, या यूं कह दीजिए मतलब एक राजकीय अतिथि के रूप में उनको ले जाया जाता है। तो ये राजा की निश्रा है, तभी ये संभव है। अदरवाइज तो कोई कहीं जाएगा, कोई रोक दे रास्ते में, कि कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कोई इंक्वायरी भी कर ले। तो एक सहज आवागमन हो पाना, सहज उनका जीवन में जहां भी ठहरना होता है, आना जाना होता है, ये सारी कार्य राजा के निश्रा में आसानी से हो पाते हैं। और चौथा है गृहपति, उपाश्रय देने वाला। तो जो जगह है, क्योंकि कहीं ना कहीं साधु को रुकना होता है, तो जहां वो रुकेंगे उस स्थान का जो मालिक है या जिसके अधिकार में वो स्थान है, वो व्यक्ति परमिशन दे तभी वो रुक सकते हैं। क्योंकि मॉल से तो खरीद नहीं सकते, ना तो किराए की जगह पे वो रुक सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि चलो कहीं गए, कुछ जगह नहीं मिली तो ताज में रुक जाएंगे और कोई होटल में रुक जाएंगे, वैसा तो संभव है नहीं। तो उन्हें उपाश्रय या स्थान जो गृहपति देता है उसकी भी वो निश्रा में है, क्योंकि उनकी परमिशन से वो वहां ठहरे हुए हैं। और शरीर को भी निश्रा स्थान बताया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली जो साधु की आत्मा है वो किसी न किसी शरीर में में है, और वो शरीर है, उसका आलंबन है, इसलिए वो आत्मा वहां पर रुकी हुई है। तो ये सारी बातें साधु के निमित्त से हैं कि साधु के लिए ये सब निश्रा स्थान है। उसके आगे है निधि पद। निधि का मतलब होता है एक खजाना कह सकते हैं, कोई भी फंड। अब ये कैसे होता है?
इसका आधार क्या है? मतलब जनरली हम धन को तो फंड समझते हैं, खजाना समझते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी बातें हैं यहाँ पे। तो टोटल 5 प्रकार की निधि बताई गई हैं। पहली है पुत्र निधि। पुत्र भी एक निधि की तरह होता है। अब किसी का अगर कोई पुत्र है, तो उसके माता-पिता थोड़े निश्चिंत रहते हैं, अभी कुछ भी होगा तो चलो मेरा पुत्र सँभाल लेगा। फाइनेंशियल नीड हो तो पुत्र सँभाल लेगा, कहीं आना-जाना हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? पुत्र ले जाएगा। तो पुत्र भी एक तरह से हमारी निधि है। पुत्र है तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमारे अनेक कार्य उससे संपादित हो जाते हैं। फिर एक मित्र भी निधि होती है। मित्र हैं तो मित्र भी कई अवसरों पर हेल्प भी करते हैं, परामर्श भी करते हैं, अनेक तरीके से मित्र सहायता करते हैं। शिल्प निधि, शिल्प निधि का मतलब होता है आर्ट। कई बार ऐसा बच्चों को भी पेरेंट्स कहते हैं कि भई कुछ सीख लो, कुछ अच्छा पढ़ लो, कुछ हुनर हमारे पास रहेगा, तो हमारी लाइफ में कभी तकलीफ नहीं पड़ेगी। अब परिस्थितियाँ कभी जीवन में कुछ बदल जाए, और अगर किसी के पास कोई हुनर है, कोई आर्ट है, कोई कला है, तो उस कला से वो अपना जीवन यापन कर सकता है। मतलब आज के समय में अगर कह दें कि कोई भी एक प्रोफ़ेशनल डिग्री ले लो, या जैसे सीए बन गए, सीएस बन गए, तो वो एक आपके लिए शिल्प जैसे ही हो गया कि आज कई कल मतलब आज इमीडिएट नहीं, लेकिन कभी 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाए, आर्थिक समस्या आ जाए, तो अपने पास डिग्री है तो हम कुछ ना कुछ करके पैसा कमा ही लेंगे। एटलीस्ट अपना जीवन यापन तो हो ही सकता है, तो वो भी एक तरह से निधि है। मतलब पास में पैसा नहीं है, लेकिन हमारा हुनर है, तो वो भी हमें एक तरह से खजाने हमारे लिए खजाना जैसा ही है कि हम जब जब चाहे उसको एनकैश कर सकते हैं। फिर धन तो निधि होता ही है, सामान्य बात है। और 5वाँ और एक अंतिम जो है वो धान्य निधि है। धान्य का मतलब अन्न। अन्न का भी बड़ा महत्व है। मतलब अल्टीमेटली खाने के लिए अन्न होगा तभी काम चलेगा। जैसे अभी कोविड के टाइम पे 6-6 महीने तक लोग घरों में बंद रहे। अब घर में अगर अनाज ना हो, वैसे तो सरकार ने सुविधा दी थी कि बाहर से अवेलेबल भी हो रहा था। फिर भी लोग सोचते हैं कि नहीं, बाहर जाएँगे रिस्क हो जाएगी, तो कम से कम घर में अगर धान्य है, तो दिक्कत नहीं आती, टेंशन नहीं है। वो भी एक तरह से हमारा फंड है, आराम से अपना घर चल जाएगा। मतलब आजकल तो फिर भी बड़े-बड़े शहरों में इतना स्टोरेज नहीं होता, लेकिन प्राचीन समय में तो गाँव में बड़े-बड़े कोठे होते थे, और ऐसा धान्य एक बार खेती का गेहूँ वगैरह सब भर के रख लेते, साल भर तक कुछ देखना नहीं पड़ता। कहीं कुछ बार-बार शॉपिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये निधि भी होती है, तो जीवन यापन बहुत आसानी से चलता है। तो ये 5 प्रकार की निधियाँ बताई गई है, और ये साधुओं के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए हैं। उसके आगे है शौच पद। शौच का मतलब पवित्रता। किन चीज़ों से, मतलब इसके जो 5 प्रकार हैं, उनसे पवित्रता आती है, शुद्धि आती है। शुद्ध कैसे हुआ जाता है? तो पहला है पृथ्वी, जैसे मिट्टी भी कह सकते हैं, मिट्टी शौच। तो पृथ्वी के रूप में शौच कैसे होती है? मिट्टी से भी हम सफाई कर सकते हैं। मतलब आजकल तो इतना शायद नहीं चलता, लेकिन पुराने समय में गाँव में जब लोटा लेकर के बाहर जाते थे, टॉयलेट्स वगैरह घर में नहीं थे, तो सामान्यतः यही प्रचलन था, आते समय मिट्टी से ही बर्तन को साफ कर लिया जाता, और इवन बर्तन साफ करने में भी मिट्टी का प्रयोग होता था। तो उससे भी सफाई हो जाती है, पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है चीज़। मतलब जो अशुद्धियाँ हैं वो उसके साथ में निकल जाती हैं। फिर जल स्रोत, जल का प्रयोग तो आज के समय में बहुत अधिक होता ही है। कोई भी साफ-सफाई के कामों में पानी का प्रयोग होता है, नहाने के लिए भी, कपड़े धोने के लिए भी, अन्य अनेक कार्यों में इवन जैसे कार वॉश वगैरह सब कुछ पानी से ईज़िली सफाई हो जाती है। तीसरा प्रकार है तेजः शौच। तेजः का मतलब अग्नि, फायर। फायर से भी शुद्धि होती है। कैसे होती है? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको प्यूरिफाई करने के लिए अग्नि का प्रयोग किया जाता है। इवन जैसे सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, वो भी उसी का एक उदाहरण समझ सकते हैं। बट यहाँ हम एक साधारण सी बात लें, जैसे गोल्ड आदि में भी गोल्ड की जो प्यूरिटी करनी होती है ना, तो उसको भी गर्म किया जाता है। गर्म करने से उसकी अशुद्धियाँ सब निकल जाती हैं। कई बार जैसे अपने पुराने गहनों को मेल्ट करके उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना हो, या नए गहने बनाना हो, तो सारी की सारी चीज़ों को मेल्ट कर देते हैं। अग्नि में डाल के उसको पूरा गर्म करते हैं, और पूरा लिक्विड में कन्वर्ट करके, और जब उसको निकालते हैं तो अशुद्धियाँ सब अलग निकल जाती है, गोल्ड गोल्ड अलग हो जाता है। तो ये भी एक मेथड है शुद्धि का, या प्यूरिफिकेशन का। उसके बाद है मंत्र शोच। अब ये मंत्र शोच क्या है? मंत्रों के द्वारा दोषों की शुद्धि होती है। कई बार हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। अब कोई हमसे दोष हो जाता है, तो मंत्र होता है कि भई चलो 4 माला फेर लो नवकार मंत्र की, 2 माला फेर लो, ऐसा प्रायश्चित में भी दिया जाता है। तो मंत्र उच्चारण से भी पवित्रता आती है, हमारे दोषों की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद है ब्रह्म शौच। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके आचरण में शुद्धि आ जाती है। आचरण को शुद्ध बनाने के लिए ब्रह्म शौच का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये 5 बातें शुद्धिकरण के लिए हैं। उसके बाद है छद्मस्त केवली पद। 5 स्थानों को छद्मस्त, मतलब जो अकेवली है, जो केवल ज्ञानी नहीं है,
जिनमें जिनके ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है, वे छद्मस्त सर्व भाव से नहीं जानता देखता, मतलब उनके सभी भावों को नहीं जान पाता है, देख पाता है। मतलब ये हुआ कि छद्मस्त इन 5 स्थानों को कंप्लीटली नहीं देखता है, कंप्लीटली नहीं जानता है। कौन से 5 स्थान हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये 3 तो काय में आ गए। अब ये काय क्यों लिए गए हैं? क्योंकि एक तो ये अरूपी हैं, इनका रूप नहीं है, आंखों से नहीं देख सकते, इंद्रियों के ये विषय नहीं है। तो छद्मस्त का तो ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, जो इंद्रियों के माध्यम से होता है। और ये 3 चीजें ऐसी है जिनमें इंद्रियां काम ही नहीं करती है, क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, तो इंद्रियां उन्हें कैसे कैच करें? तो उन्हें पूरी तरह से वो नहीं जान पाता है। श्रुत के द्वारा जो पढ़ा सुना उससे पार्टली जान पाया, पूरी तरह से तो एकदम कंप्लीट जानने के लिए तो यहाँ तो बहुत डिटेल में श्रुत पढ़ना पड़े, तो 14 पूर्व जितना ज्ञान हो तब हो गए, या फिर अपने स्वयं का अंतर ज्ञान जब प्रकट हो जाता है और उससे हम पूरी तरह से जान ले, तो वो एक अलग बात है। तो इसलिए ये 3 बातें छद्मस नहीं जान पाते। चौथा है शरीर मुक्त जीव। शरीर होता है जीव के साथ लगा हुआ, तब तो हम जान लेते हैं कि ये जीव है। लेकिन अगर शरीर से मुक्त कोई जीव हो, आत्मा, प्योर आत्मा, जो जैसे मोक्ष की जो भी सिद्ध आत्माएं हैं, उन्हें भी छद्मस्त नहीं जान पाता, क्योंकि अगेन वही बात है, अरूपी है, वर्णगंध रस स्पर्श का भाव है। और परमाणु पुद्गल, अब ये परमाणु पुद्गल में तो वर्णगंध रस स्पर्श भी है, फिर भी ये इतना सूक्ष्म है कि इसे छद्मस्त नहीं जान पाते हैं। तो ये 5 बातें जो हमने समझी छद्मस्त के बारे में, कि ये छद्मस्त इन्हें पूरी तरह से नहीं जान पाते। अब यहाँ बात आती है कि केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी जो अरहंत होते हैं, जिन होते हैं या केवली होते हैं, वे सर्व भावों से इन्हीं 5 बातों को जान सकते हैं, देख सकते हैं। सेम वही 5 बातें, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर मुक्त जीव और परमाणु पुद्गल। उसके आगे हैं महानिरय पद। अधोलोक में, मतलब नीचे 5 अनुत्तर सबसे बड़े महानरकावास है। ये जो 7वां नरक है, उसके ये 5 नरकावास हैं, जिनका नाम है काल, महाकाल, रोरुक, महारोरुक और अप्रतिष्ठान। इसमें अप्रतिष्ठान तो होता है बीच में, और बाकी 4 चारों दिशाओं में है। तो अप्रतिष्ठान का साइज तो हम पहले किसी चैप्टर में ये समझ चुके हैं कि 45 लाख योजन, जितना अढ़ाई द्वीप क्षेत्र है उतना ही बड़ा ये होता है। और इवन इसके जो साइज है ना, सिद्धशिला एंड दिस अढ़ाई द्वीप, मनुष्य क्षेत्र और अप्रतिष्ठान नरक, ये तीनों एक जैसे होते हैं। ये तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये हो गया सेंटर वाला, और सब उसी सीट में है। और उसके अलावा जो 4 और उसके चारों दिशाओं वाले जो है, ये सब अनुत्तर कहलाते हैं। अनुत्तर इसलिए क्योंकि बहुत बड़े हैं, और इसमें जो नारकी के जीव रहते हैं ना, उनका आयुष्य भी सबसे बड़ा होता है, 33 आग्रोपम का। उसके आगे है महाविमान पद। ये जो बात थी, ये नरक से संबंधित थी, अधोलोक से संबंधित थी। अब यही बात ऊर्ध्वलोक में जब आएगी, वहां भी 5 अनुत्तर हैं, जो सबसे बड़े महाविमान हैं। उनका नाम है विजय, वेजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। ये 5 अनुत्तर विमानों के नाम हैं, जो सबसे ऊपर हैं। और इनकी भी साइज, मतलब एक तो विमान भी बड़े हैं, प्लस इसमें जो जीव है ना, वो जो देव है, वो बहुत उत्कृष्ट है, मतलब अच्छी उनकी गति है, सबसे बढ़िया, मतलब गति कह सकते हैं देव गति में भी। और सर्वार्थ सिद्ध की तो गति इसलिए भी अच्छी कही जाती है कि ये एका भवतारी होते हैं, अगले भव में मनुष्य बनकर के मोक्ष जाने वाले जीव है सारे के सारे। बाकी जो 4 है, विजय, वेजयंत, जयंत, अपराजित, इनकी विशेषता ये है कि यहाँ केवल सम्यक्त्वी जीव होते हैं, मिथ्यात्वी जीव इन अनुत्तर विमानों में जन्म नहीं लेते हैं। अब है सत्व पद। अब ये क्या छोटे छोटे एक एक पद में एक एक सूत्र आ रहा है, पूरा टॉपिक अलग है, लेकिन काफी बातें हमें जानने को मिलती है। स्थानामागम की यही विशेषता है कि अनेक विषय इसमें समाहित हैं। सत्व का मतलब क्या होता है? निडरता, मतलब डर न होना, निर्भयता। पुरुष 5 प्रकार के होते हैं: री सत्व, री मनः सत्व, चल सत्व, स्थिर सत्व और उदयन सत्व। इसमें से प्रथम 4 सत्व हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। री सत्व का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है लज्जा। तो लज्जा के मारे सत्व का प्रयोग करना, मतलब डर तो लग रहा है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, इस लज्जा के वश उस डर को प्रकट न करना। तो कुछ व्यक्ति ऐसे स्ट्रांग होते हैं कि डर लगते हुए भी प्रकट नहीं करते कि लोग क्या समझेंगे, मतलब लज्जा के मारे, और अच्छी तरह से वो, मतलब ऐसा शो नहीं करते हैं अंदर, चाहे जो भी परिस्थिति हो, बट
बिल्कुल भी शो नहीं करते, ऐसा मतलब डर होते हुए भी वो ऐसा दिखाएँगे कि मुझे कोई डर नहीं लगता। कई बार जैसे ना हम कोई राइड्स वगैरह में बैठते हैं, जैसे ये एसएल वर्ल्ड या इमेजिका आदि में राइड्स होती है, तो अब कुछ-कुछ राइड्स होती है ना, थोड़ी-सी डरावनी होती है, मतलब डर लगता है उसमें, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होती है। तो वहाँ पर मान लीजिए आप किसी के साथ गए, तो वो क्या कहेंगे, "अरे! ये तो इतना डरते हैं।" तो चलो बैठ तो जाते हैं हिम्मत करके, आँखें बंद कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे और जब नीचे उतरते हैं तो ऐसे तो अंदर से इतने डरे हुए थे कि बस कैसे मतलब समय निकला, ओम भिक्षु बोलते हुए समय निकाला। लेकिन बोलते हैं, "हाँ, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया।" वो हो गया री-सत्व। और री-मनः सत्व में ये होता है कि मन में तो वो स्ट्रॉन्ग रहता है कि हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं डरना है, नहीं डरना, नहीं डरना है। लेकिन जब परिस्थिति ऐसे आ जाती है, तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो शरीर में डर दिख जाता है कि रोंगटे तो खड़े हो गए हैं, बोल भले नहीं रहा है, मन में ऐसा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है। तो उसको बोलते हैं रीमनः सत्व। फिर चल सत्व में जब कोई ये जो सत्व है मतलब निर्भयता वाली भावना वो आती-जाती रहती है, कभी नहीं है, तो वो चल सत्व में होगा और स्थिर सत्व में जिसमें ये फिक्स हो, परमानेंट हो कि हाँ, ये व्यक्ति में बिल्कुल निर्भयता है, अच्छी तरह से निर्भयता है, कोई भी परिस्थिति में नहीं डरता है। और एक होता है उदयन, उदयन का मतलब होता है डेवलपिंग, मतलब सत्व का जहाँ विकास हो रहा है, विकासशील, कि धीरे-धीरे उसका सत्व और बढ़ रहा है। तो सामान्यतया व्यक्तियों में ऐसे ही होता है, बच्चे होते हैं वो थोड़े ज़्यादा डरते हैं, बट जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना, उनका डर खुल जाता है, तो फिर उनके लिए वो एक तरह से उदयन सत्व वाली अवस्था कह सकते हैं कि विकासशील है सत्व की अवस्था। उसके आगे है भिक्षाक पद। तो जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल अगेन मत्स्य से दिया गया है। ये भी सूत्र पिछले चैप्टर में आया हुआ है, चौथे चैप्टर में। 4 बातें सेम है, 5वीं बात नई आ गई है। तो इसे पुनः देख लेते हैं। मत्स्य 5 प्रकार के हैं। अनुस्रोतचारी, प्रतिस्रोतचारी। अनुस्रोत का मतलब लहरों के साथ बहना, मतलब जो दिशा में पानी की लहरें ले जा रही है उस तरफ बह जाना। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि जहाँ सब मछलियाँ जा रही है उसके पीछे-पीछे वो भी मछली चली जाए, भी चलो भीड़ का हिस्सा बन जाना, सबको फ़ॉलो करना। जैसा सब करे वैसा हम भी कर लें। दूसरा होता है प्रतिस्रोतचारी, जो अपनी दिशा में जाते हैं, मतलब पानी का वेग चाहे इधर है लेकिन वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। और सिमिलरली सब मछलियाँ एक तरफ जा रही, वो अपने हिसाब से दूसरी तरफ जाते हैं, अपनी बुद्धि से अपने अनुसार। तो इस तरह से ये 2 प्रकार की मछलियाँ यहाँ पर हैं। उसके आगे तीसरी है अंतचारी, जो अंत में चलती है, मतलब किनारे-किनारे चलती है। और चौथी होती है जो मध्य में चलती है, मतलब इनको डर नहीं होता, आराम से बिंदास बीच में चल सकती है। और एक होती है, अब ये 5वां जो है सर्वचारी, ये भेद यहाँ पर नया ऐड किया गया। किसी अपेक्षा से देखिए 4 भेद भी होते हैं, किसी से 5 प्रकार भी हो जाते हैं, तो ऐसे कई बातों में ऐसे एक ही बात के 4, 5, 6 ऐसे अलग-अलग भेद आएँगे। तो सर्वचारी का मतलब जो सब जगह चलते हैं, मध्य में भी चलते हैं, अंत में भी चलते हैं, कहीं भी चला लो, सब जगह चल जाएँगे। अब यहाँ बात आई है भिक्षुक की, मतलब साधु की, लेकिन साधु के लिए शब्द आ रहा है भिक्षुक, यानी कि भिक्षा से संबंधित बात आएगी साधुओं की। तो भिक्षा लेते समय साधु किस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, उसके आधार पर उनके भी 5 प्रकार हो जाते हैं। अनुस्रोतचारी, मतलब सब साधु जहाँ जाते हैं वहीं वो भी चले गए। अब मान लीजिए कोई गाँव में आए, फॉर एग्जाम्पल कांदिवली तेरापंथ भवन में आते हैं और वहां पर पास में कोई बिल्डिंग्स बनी हुई, मालूम है भी ये 5, 10, 15 जगह है जहाँ पे जा सकते हैं, तो एक रूट पता है भी, यहाँ पे सब जाते हैं, हम भी वहां चले जाएं। एक होता है प्रतिशोधचारी, वो बोले भी नहीं, चलो मैं कुछ अलग एरिया एक्सप्लोर करता हूँ, कहीं भी जाएंगे। देखिए साधु के लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई उनको जहां बोला वहीं जाके वो ले, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। और जो भावना से बहरा दे वो उनको लेना होता है, उनके लिए निमित्त से तो कुछ खाना बन नहीं रहा वैसे भी। तो कुछ साधु जो अनुश्रोतचारी होते हैं वो फॉलो करते हैं भी, जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ हम भी चले जाएँ। और एक प्रतिश्रोतचारी ऐसे होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से डिसाइड करके उस एरिया में या उन घरों में जाते हैं। अंतचारी अगेन वही बात है कि किनारे-किनारे के आस-पास के घरों में गोचरी कर ली। मध्यचारी भी दूर वाले घरों में ही गोचरी करेंगे, भई हम तो वहीं यहाँ से भले 2 किलोमीटर है, हम तो ठाकुर विलेज में ही जाके गोचरी करेंगे, तो वो मध्यचारी हो जाएँगे। और सर्वचारी जो पास में भी करते हैं, दूर भी करते हैं। इस प्रकार से साधुओं की भी ये भिक्षा को लेकर के 5 प्रकार बन जाते हैं। उसके आगे है वनीपक पद। वनीपक का मतलब होता है याचक, याचना करने वाला है। जैसे साधु भी याचना करने वाले होते हैं, भिक्षा लेना, याचना करना। अब देखिए वैसे तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर हम देखते हैं कई व्यक्ति याचना करते हैं, भीख माँगते हैं, गाड़ी पे नॉक करके भी ₹2 दे दो, ₹5 दे दो, कुछ खाने को दे दो। वो भी एक तरीका होता है। और एक हमारे जो साधु है वो भी, उनका भी वही है, तरीका तो वही है, लेकिन उन दोनों में एक अंतर है। वो याचना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने त्याग किया हुआ है। साधु की याचना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि उन्होंने सभी पाप कर्मों का त्याग किया है और उसके बाद अगर उन्हें सहज में कोई चीज़ मिल जाए, किसी उनकी लिमिट से न बनी हुई,
और बहुत सारे नियमों के अधीन, तब वो उसको ग्रहण करते हैं। तो इस याचना में और उस याचना में अंतर भले है, लेकिन शब्द याचक ही आएगा दोनों के लिए। तो याचक के जो 5 प्रकार है वनीपक के, वो है अतिथि वनीपक, अतिथि दान की प्रशंसा कर भोजन मांगने वाला। कृपण वनीपक, कृपण दान की प्रशंसा कर भोजन मांगने वाला। इसके बाद में महान वनीपक, महान का मतलब यहाँ पे ब्राह्मण दिया गया। महान शब्द का एक बार पहले भी आया था श्रमण महान के साथ में। महान, मत मारो, जो नहीं मारता है, अहिंसक व्यक्ति, उसको महान कहते हैं। और ब्राह्मण के लिए ये शब्द बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि ब्राह्मण भी वैसे अहिंसक माने जाते हैं। वो उसी उद्देश्य से, उसी दृष्टि से मेन तो ब्राह्मण ब्रह्मचार्य का प्रयोग करते हैं, और इस हिसाब से भी उसको अहिंसक माना जाए, क्योंकि ब्रह्मचार्य में भी अब्रह्मचार्य का सेवन से भी बहुत हिंसा होती है। तो महान शब्द सामान्यतया ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त होता था उस समय में भी, और श्रमण महान कह देते थे साधुओं के लिए भी, श्रमण महान, क्योंकि वो भी अहिंसक है। तो यहाँ महान वनीपक में ब्राह्मण दान की प्रशंसा के भी, ब्राह्मण को दान देने में ये फल मिलता है, वो फल मिलता है, ऐसे उसकी प्रशंसा करके फिर भोजन मांगते कि मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे भोजन दो। फिर श्ववनिपक, कुत्ते के दान की प्रशंसा करके भी, कुत्ते को दान देने में ये होता है, कुत्ते को भी रोटी देने का एक प्रचलन होता है ना, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, ऐसे अनेक धर्मों में ये बातें चलती हैं। तो जिस समय जो परंपराएं चलती है उसकी थोड़ी एक वैल्यू हो जाती है। तो कुत्ते को दान की प्रशंसा करके भी कोई भोजन मांग लेते हैं। और एक होता है श्रमण वनीपक, श्रमण दान की प्रशंसा करके भोजन मांगने वाला। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो साधु है वो 5वीं कैटेगरी में आते हैं। वो श्रमण वनीपक है, वो ये बताते हैं भी साधु को दान देने में क्या बेनिफिट है, क्यों दान देना चाहिए। प्रवचन आदि में ये बातें आती हैं और फिर लोग समझते हैं, तो गोचरी की भावना बातें। अब हमारे जैसे व्यक्ति तो ऑलरेडी अब हम फेमिलियर हो चुके हैं, इसलिए भाग देते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई साधु नए क्षेत्र में जाए, पहली बार कहीं गए, कोई अलग ही क्षेत्र, मान लीजिए कोई एकदम सुदूर कश्मीर में चले गए, अब वहां लोगों को पता ही नहीं है, या हमारे श्रावक भी साथ में ज्यादा न हो, तो अब वहां तो वो बात बताएंगे भी, हम साधु है, हमारा ये दिनचर्या है, हमारा ऐसे ऐसे त्याग है, और हम कहीं से कुछ थोड़ा थोड़ा आहार लेकर के उससे ही हम अपना भोजन मतलब करते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो ये अपने श्रमण दान की प्रशंसा करेंगे कि भाई श्रमण दान करने से ये लाभ है, हम आगमों में पढ़ते भी हैं साधु को दान देने में कितना लाभ है। तो उस तरह का ये श्रमण वनीपक, मतलब श्रमण दान की प्रशंसा करके भोजन मांगने वाले जो हमारे साधु हैं। उसके आगे हैं अचेल पद। अचेल पद में अचेलक के बारे में है। अचेलक कौन होते हैं? जो निर्वस्त्र साधु होते हैं। देखिए साधु 2 प्रकार के विधान दिया गया, बार बार ये बात आती है अचेलक सचेलक। तो दैट मीन्स कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है, दिगंबर श्वेतांबर 2 पंथ अलग अलग क्यों हैं? अगर दिगंबर मतलब कपड़े, बिना कपड़ों के ही साधु हो सकता है, तो फिर श्वेतांबर साधु है भी कि नहीं है वो, ऐसे कई व्यक्तियों के मन में प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बार बार ये बातें आती रहती है कि अचेल को भी माना गया, सचेल को भी। अभी कल ही हमने वस्त्र के बारे में पढ़ा कि साधु ये 5 प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं, दैट मीन्स उनको वस्त्र पहनना अलाउ है। रजोवरण रखने की भी बात आई है। तो इस तरह से ये दोनों ही मेथड एप्लीकेबल है। मतलब अगर कोई दिगंबर साधु है तो वो भी साधु है, श्वेतांबर साधु वो भी साधु है, दोनों मेथड है। एक तरह से कपड़े पहन के भी कोई साधु बन सकता है, बिना कपड़े भी साधु बन सकता है। हाँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि परिग्रह महाव्रत का पालन करना है, अपरिग्रह महाव्रत का, परिग्रह का त्याग करना है। तो परिग्रह को किस तरह से ले? एक तो वस्तु को परिग्रह माने, तब तो कोई कह सकता है भी कपड़े आप रख रहे हो तो वो भी परिग्रह है, तो फिर तो शरीर भी परिग्रह हो गया। तो मूल बात यहाँ पर यही होती है कि उसके प्रति हमारी आसक्ति कितनी है। अनासक्त भाव से, बिना अटैचमेंट के कोई भी चीज हमारे पास हो, अगर हमारा उसमें लगाव नहीं, हमारा जुड़ाव नहीं है, तो हम अपरिग्रही बन सकते हैं। इवन गृहस्थ जीवन में भी लाखों करोड़ों के बीच रहते हुए व्यक्ति भी अपरिग्रही बन सकता है, अल्प परिग्रही बन सकता है। उसके लिए ये नहीं कि उसको छोड़ना पड़ेगा, उसमें खाली अटैचमेंट कम कर दे। ये तो हम गृहस्थ भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं कि हम अटैचमेंट को कम करने का प्रयास करें। तो अब यहाँ पर इस सूत्र में अचेलक के बारे में बताई गई कि अचेलक प्रशस्त होता है, दैट मीन्स सचेलक से अचेलक बेटर है। ये बात आ रही है जरूर। क्यों बेटर होता है, क्यों प्रशस्त होता है? इसका रीजन है कि एक तो उनके प्रतिलेखना अल्प होती है। प्रतिलेखन करना होता है ना साधु को, कपड़ों का प्रतिलेखन करो, कहीं कोई जीव आ गया हो तो उसको साफ सफाई देखना करना, वो सारा जो क्रियाएं है ना, वो उनसे वो बच जाएंगे, क्योंकि कपड़े पहनते ही नहीं, कपड़ों का प्रतिलेखन नहीं करना, बहुत कम चीजें रहेगी तो उनका कम होगा प्रतिलेखन भी। इसी प्रकार से लाघव प्रशस्त होता है। लाघव के बारे में भी कुछ चर्चा हमारी हुई थी कुछ दिन पहले ही। एक गुण होता है लाघव, गौरव होना, उसको नेगेटिव माना गया था और लाघव को अच्छा माना गया। तो इनका लाघव प्रशस्त होता है, मतलब उनमें बड़प्पन आएगा कहाँ से? जो व्यक्ति पूरा नग्न है, कपड़े नहीं शरीर में, वो क्या किस चीज का घमंड करे? है क्या उसके पास? कुछ भी तो नहीं है, खाली हाथ है पूरा बिना कपड़ों के। तो वो उसमें लाघव प्रशस्त होता है, उसमें बड़प्पन की बात आती नहीं है।
उसके बाद में उसका रूप वैश्वासिक होता है, विश्वास योग्य होता है। क्यों विश्वास योग्य होता है? क्योंकि कुछ छुपा नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हिडन कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कोई साधु कपड़ों में है, तो हो सकता है अंदर कोई हथियार भी छुपा रखे हो। अब कोई डर भी जावे कि देखो ये सब साधु है, पता नहीं कोई आतंकवादी हुए, कोई कुछ हुए, हम इनको कैसे रखें, कोई चोर होंगे। अब वो निर्वस्त्र कोई साधु आएंगे तो उसके उसके लिए तो पूरा विश्वास इजीली हो जाता है, भाई ये तो निर्वस्त्र साधु, इनके ऊपर क्या हम अविश्वास करें। तो उनका जो वेश है, वेश का मतलब जो बिना कपड़ों का वेश होता है, उसी को भी, उसको भी वेश ही कहा जाता है, लिंग भी कहा जाता है। तो वो उनका विश्वास योग्य होता है। चौथा है उनका जो तप है, वो अनुज्ञात जिनानुमत होता है, क्योंकि तप तो हो ही जाएगा नेचुरली। अगर कपड़े नहीं पहनेंगे तो सर्दी में सर्दी ठंड को सहन करना, गर्मी में नंगे पैर चलना, सिर पर गर्मी, शरीर पर गर्मी, गर्मी को सहन करना, इट्स नॉट सो इजी टास्क। तो उसमें तप हो ही जाता है। तो उनका तप भी जिनानुमत अनुज्ञात है। और पांचवा बताया गया उनके विपुल इंद्रिय निग्रह होता है, उनकी इंद्रिय निग्रह भी अधिक होता है। तो ये 5 बातें अचेलक में अधिक पाई जाती हैं। उसके आगे हैं उत्कल पद। उत्कल जिसको उत्कट कहा जाता है, और उत्कट का अर्थ होता है तीव्र, उग्र, प्रबल, मतलब जो पावरफुल हो किसी भी तरीके से, जिसमें एक शक्ति हो, पावर हो। तो वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दंडोत्कल, जिसके पास प्रबल दंड शक्ति हो। दंड शक्ति का मतलब जैसे आज के जमाने में कह दें तो जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे होता है ना, उनके पास बहुत लोग होते हैं, किसी को मारना है, पीटना, उठाना है, कुछ भी करना है, मतलब डरते, इवन पुलिस वाले भी उनसे डरते हैं, इतना ज्यादा उनमें पावर होता है, बल का। तो ऐसे व्यक्तियों को कहेंगे दंडोत्कल, प्रबल दंड शक्ति वाले। उसके बाद होता है राज्योत्कल, जिसके पास राज्य सत्ता हो, मतलब आज पावर सत्ता का भी बहुत बड़ा है, कि कोई बड़ा मिनिस्टर हो या पहले कभी मिनिस्टर रह चुका हो, लेकिन उनको पता भी उनकी पार्टी अभी भले विपक्ष में वापस आने वाली है, उनके पास एक सत्ता का पावर रहता है। और ऐसे व्यक्तियों की बड़ी मतलब पूछ होती है। आज के जमाने में तो ऐसे व्यक्तियों की अधिक पूछ है। कोई ऐसा सत्ताधारी व्यक्ति हो या भले जिसके पास एक्चुअली पावर हो। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस एरिया के एक तरह से राजा की जैसे राज करते हैं भैया, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल सके, भले वो इलेक्शन में हारो या जीतो। तो ये सत्ता का भी एक अपना बल होता है, और स्पेशली जो इलेक्शन में जीत जाए उनका तो, उनसे तो सब लोग इतना डरते हैं भी, उनके साथ कुछ गलत नहीं कर दे भाई, ये तो मिनिस्टर है। उसके बाद होता है स्तेनोत्कल। स्तेनोत्कल का मतलब जिनके पास चोरों का संग्रह हो, मतलब बहुत सारे चोर हो जिसके पास, तो उनसे भी डर लगता है कि भाई चोर है, मतलब जो नेगेटिव लोग भी अगर किसी के पास ज्यादा, तो उनसे भी डर भी कि हमारे पीछे लगा दिए तो हम क्या करेंगे, मतलब हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रबल शक्ति वाले कहे जा सकते हैं। और एक होता है देशोत्कल, जिसके पास जनमत प्रबल हो। अब जनमत का भी बड़ा महत्व है। कोई व्यक्ति जो लोगों में ज्यादा पॉपुलर होता है, उससे भी लोग डरते भी, ये तो जनमत प्रबल है। आज के इवन हम जो दूसरे वाले पद में राज्योत्कल की बात कर रहे थे ना, वैसे नेता भी उस व्यक्ति के पीछे घूमते हैं जिसके पास में देशोत्कल हो, मतलब जनमत अधिक हो। जैसे आज मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय में बहुत व्यक्ति हो, और उनका कोई हेड है, और उनको पता है अगर हम इसको खुश रखेंगे तो इनके सारे वोट हमें मिल जाएंगे। तो वो ऐसे कोई व्यक्ति को हम देशोत्कल में कंसिडर कर सकते हैं। और पांचवा है सर्वोत्कल, जिसके पास उक्त दंड आदि सभी उत्कट हो। मतलब ये जो 4 बातें बताई गई, उक्त चारों, ये चारों ही जिसमें हो वो सर्वोत्कल होता है। उसके आगे है समिति पद। समिति 5 है, इरिया समिति, भाषा समिति, आदान भांड, मत्र निक्षेपणा समिति, उच्चार, प्रश्रवण, श्वेल, जल, सिंगाड़, परिष्ठापनिका समिति। तो ये 5 समिति, इरिया समिति चलने से संबंधित होती है, मतलब चलते समय केयरफुल रहना। भाषा समिति बोलते समय केयरफुल रहना। एषणा समिति गोचरी लेते समय आहार पानी से संबंधित जो बातें हैं उसमें केयरफुल रहना। और चौथा जो है आदान भांड आदि, इस समिति में उपकरण आदि से संबंधित बातें, जहां पर जैसे प्रतिलेखना आदि करते हैं, उसमें केयरफुल रहना। और पांचवा जो है उच्चार, प्रश्रवण आदि, ये मलमूत्र विसर्जन एवं अन्य चीजें, जैसे कभी हाथ का कोई मेल भी आ गया, कोई भी चीज हो, मतलब शरीर का मेल हो, कोई भी हमारी अशुद्धियां, बॉडी की जो भी अशुद्धियां हैं, उसका निष्कासन करने से संबंधित जब भी प्रसंग आएगा, तो वहां भी केयरफुल रहना होता है। समिति का मतलब ही है केयरफुलनेस, जागरूकता पूर्वक ध्यान से कोई कार्य करना, ये समिति है। उसके आगे 1-2 सूत्र और कर लेते हैं। जीव पद, संसार समापन्नक जीव 5 प्रकार के हैं। 5 इंद्रिय वाले जीव, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 5 प्रकार के जीव संसार समापन्नक हैं।
मतलब जो संसार से संपन्न है, जो संसारी जीव हैं। बाकी जो सिद्ध जीव हैं उनमें तो कोई इंद्रिया होती नहीं है, तो वो इसमें समाहित नहीं होते हैं। एक और सूत्र ले लेते हैं। गति आगति पद में आ रहा है कि एकेंद्रिय जीवों की 5 स्थानों में गति तथा 5 स्थानों से आगति होती है। ये 5 स्थान कौन से हैं? एकेंद्रिय, द्विन्द्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। इसका मतलब ये होता है कि एकेंद्रिय से कोई जीव एकेंद्रिय में जा सकता है, द्विन्द्रिय से कोई जीव एकेंद्रिय में जा सकता है, त्रिइंद्रिय से जा सकता है, चतुरेंद्रिय में से जा सकता है, पंचेंद्रिय से जा सकता है। मतलब एकेंद्रिय बनने से पूर्व में इन 5 गतियों में से कहीं से भी जीव आ सकता है एकेंद्रिय में। और ये तो हो गई आगति। और गति के रूप में ये होता है कि इनकी वापस 5 गतियां भी है, 5 आगति भी। मतलब एकेंद्रिय मर करके पुनः एकेंद्रिय बन सकता है, द्विन्द्रिय बन सकता है, त्रिइंद्रिय बन सकता है, चतुरेंद्रिय बन सकता है और पंचेंद्रिय भी बन सकता है। तो ये पांचों ही ऑप्शन से आ भी सकता है, पांचों ही ऑप्शन में जा भी सकता है। ये एकेंद्रिय जीवों की बात है। और यही बात द्विन्द्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के लिए भी एप्लीकेबल है। मतलब प्रत्येक की बात करें, अभी द्विन्द्रिय की बात करें तो द्विन्द्रिय भी 5 इंद्रियों से आ सकते हैं, 5 इंद्रियों में जा सकते हैं। सेम त्रिइंद्रिय 5 से आ सकते हैं, 5 में जा सकते हैं। और यही बात चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय के लिए भी एप्लीकेबल है। इसी प्रकार द्विन्द्रिय जीवों की इन्हीं 5 स्थानों में, ये वही बात आ गई ऑलरेडी मैंने बता दी। और ये त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के भी हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जीव पद 208 से कल जो भी यहाँ कल करवाने का भाव रहेगा, जिज्ञासाएं आमंत्रित है। हाँ बबीता जी। जय जिनेन्द्र सर, यहाँ पे निधि में हमने देखा कि पुत्र को निधि बताया हुआ है, तो यानी बॉय को ही है ना, या फिर संतान सोच सकते हैं? देखो, अब आज के जमाने के हिसाब से व्यवहार में हम संतान कह भी सकते हैं, बट वास्तव में तो पुत्र शब्द ही आया है तो पुत्र के लिए ही होता है। और आज भी पुत्री को पराया धन ही माना जाता है, पुत्र को ही निधि माना जाता है। ये कोई मुंह पे बोले या ना बोले, अंदर सबके यही भावना रहती है। भले प्रैक्टिकली पुत्र काम न भी आए, पुत्र ही काम आती होगी, बट फिर भी प्रैक्टिकली अंदर से सबकी भावना ऐसी ही बनी हुई है। और एक परंपरा जैसा मान लीजिए, पुत्रियां शादी करके पराये घर चली जाती है, पुत्र तो हमारे घर रहते हैं। हालांकि आजकल ऐसा हो गया कि छोटे परिवार हो गए, पुत्र भी सेपरेट रहने लग गए हैं। तो वो एक अलग बात है। व्यवहार में कुछ चीजें एग्जैक्टली वैसी होती नहीं है, लेकिन मूल रूप से तो यही माना जाता है कि पुत्र निधि है। ओके सर, थैंक यू। आई थिंक और कोई जिज्ञासा शेष नहीं है। 1 मिनट बचा हुआ है, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब 1 मिनट में आगे स्वाध्याय करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। कल से बाकी जो बचा हुआ, अब इसमें शायद 1 या 2 दिन और लगेंगे 5वें चैप्टर में, तो इसे पूरा एक बार कर लेते हैं। उसके बाद आई थिंक गुरुवार शुक्रवार, मतलब ये वीक में अगर 5वां चैप्टर हो जाता है तो हम मंडे से शायद 6 चैप्टर जब प्रारंभ करेंगे, तो अगेन उसके बाद कुछ दिन का शायद एक ब्रेक भी आ सकता है, 3-4 दिन बीच में सेशन मिस हो सकता है। तो आगे जैसा होगा समय पर जानकारी दी जा सकेगी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। ओम अरहम।